नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। आज रविवार का दिन है तो छुट्टी का दिन होता है, तो आज फिर चले आए हैं अपने खेत पे। सुबह के लगभग 7:30 पौने 8 के आसपास हो रहे होंगे। तो इस समय देख रहे होंगे इधर की धान अभी है, ये जो महीन धान है, और इधर जो धान है ये मोटा धान था, इसकी कटनी शुरू हो गई है। शुरू में हमने ब्लॉग में आपको दिखाया होगा कि किस तरह हम गांव आए थे, उस समय याद बारिश हुई, तो इसके बाद शुरुआत में हमने दिखाया कि आपको कि किस तरह से बीज खेत में डाला जाता है, और इसका भी अनुभव हमको नहीं था, इससे हम भी अपने को देखे और आप लोग को भी ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को भी हम पहुंचाने की कोशिश किए। धान धीरे धीरे इसकी गड़नी हुई, धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ। पौधा बड़ा होने के बाद उस धान के बीज लगे और आज कटनी का समय आ गया है, तो कटनी शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे ये खेत ये खेत कट चुका है, वो खेत कट रहा है और उधर भी कटना बाकी है। तो इधर मोटा धान लगभग हमको लगता है कि 2 दिन या 3 दिन में कट जाएगा। इसके बाद फिर महीन धान कटना शुरू होगा। खेत में जब तक धान रहते हैं या पौधे रहते हैं तो खेत बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही ये खेत कट रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि वीरान हो रहा है। लेकिन जब तैयार हो जाएगी तो दूसरे फसल को लेने के लिए साल भर में हम लोग 2 ही फसल ले पाते हैं, एक चावल का और दूसरा गेहूं का। तो दूसरा फसल लेने के लिए एक फसल जब तैयार हो गई तो उसे काटना पड़ता है, और ये काट दिया गया है और धीरे धीरे ये खेत खाली हो रहा है। हरा भरा था तो बड़ा अच्छा लगता था, देखने में भी अच्छा लगता था। अब इसमें पानी की सिंचाई होगी, इसके बाद फिर जाकर इसकी जुताई होगी, इसके बाद फिर गेहूं बोआ जाएगा। तो ये गेहूं की फिर कटनी लगभग गर्मियों में होती है। हमको लगता है कि फरवरी या मार्च अप्रैल में, मार्च के आसपास में इसकी फिर कटनी हो जाती है। तो इस तरह का स्थिति है। इधर हमारा रहर की भी जो पौधे हैं ठीक ठाक बड़े हो गए हैं, खेत में दिखने लगे हैं, अच्छे खासे हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा पाला मतलब कह लीजिए कि जो ठंड के समय पड़ती है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उससे नुकसान होता है इसका। लेकिन जैसा हमारे जो काम करते हैं, जो हमारा खेत देखते हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, पानी का अगर असर इस पे रहेगा, हल्का फुल्का पानी इसको मिलता रहेगा तो इस पे पाले का असर नहीं होगा। तो रहर का भी खेत देख रहे हैं कि ठीक ठाक है। इधर साग सब्जी भी लगे हुए हैं, पालक लगा हुआ है, ये पालक है, इधर ये धनिया, इधर लहसुन, और उस तरफ में ये गोभी लगा हुआ है, ये गोभी के पौधे हैं इधर। ये सबसे बड़ी समस्या आज के समय में हम लोग को पैदा हुई है, जो खेती करने वाले हैं लोग। ये देख रहे हैं एक बैल घुस गया है, ये है, और ये कितना नुकसान हम लोग को पहुंचा रहा है कि पूछिए मत। तो चलिए चलते हैं घर पे, लेकिन 8 के आसपास हो गए हैं, 7:30 के आसपास हम आए थे, आधा घंटा हम रहे और खेत भी देख लिए। खेत में आए बहुत दिन हो गया था। तो चलिए चलते हैं घर और ब्लॉग को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी आए हम फिलहाल अपने दूसरे वाले खेत पे। ये खेत हम किसी दूसरे को दे रखे हैं, उन्होंने ही बुआई किया है, और ये गेहूं का यहाँ पे बुआई हो चुका है। इधर एक पीछे में नया काम हो रहा है मेरा, यहाँ पे एक छोटा सा मकान बनाया जा रहा है। एक्चुअल में यहाँ भी बोरिंग करने की सोच रहे हैं कि यहाँ भी एक छोटा सा मकान बना करके यहाँ भी बोरिंग की सुविधा हो जाए, तो इस खेत में भी सिंचाई की सुविधा हो जाएगी, तो पैदावार होगी। तो फिलहाल गेहूँ यहाँ पे कह लीजिए कि एक बित्ता का हो गया है।
खेत पे तो अभी धान की कटाई हो रही है। यहाँ पे धान नहीं बोया गया था, इसलिए कि पानी की सिंचाई न होने के कारण यहाँ धान नहीं बोया जा सका था। तो गेहूं पहले बो दिया गया है। और वहाँ पे जब धान की कटाई हो जाएगी तब गेहूं की बुआई होगी। ये काम लगा हुआ है, अभी नींव खना जा रहा है और इसके बाद फिर जाकर के वहाँ पे फाउंडेशन जब तैयार हो जाएगा तो जाकर के इसके बाद होगा। फिलहाल आ गया है मेरा ईटा, तो चलते हैं ईटा को उतरवाते हैं। ट्रैक्टर से आया हुआ है तो इसके बाद फिर चलते हैं ईटा उतरवाते हैं। 2000 ईटा मंगवाए हैं, रास्ता है नहीं लेकिन इसी जगह पे चलना पड़ रहा है। 2000 ईट मंगवाए हैं, 1500 के आसपास यहाँ खपत होगी। छोटा सा मकान बनाना है, एक रूम जैसा। तो चलिए रास्ता ऐसा है कि पूछिए मत। तो फिलहाल ये ईंट आ चुका है मेरा और 500 ईंट फिलहाल यहाँ गिरेगा और बाकी ईंट जहाँ पे हमारा नया एक रूम तैयार हो रहा है वहाँ पे गिरेगा। तो चलिए मिलिए से क्या हम डायरेक्ट लाद के लिए आइला ना। मेरा था घर है। हाँ जो बात ससुर है। तू जान ले हाँ कि हमारा मालिक अरे आगे तो इतना सही आदमी है। दोस्तों दोपहर का आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज दूसरा दिन। ब्लॉग को हम उस दिन ज़्यादा बना नहीं पाए, एक्चुअल में हमको चौपन जाना था। फिलहाल हम इसी साल राउडन शिफ्ट किए हैं, तो जिसके चलते कुछ ठंडी के कपड़े मेरे अभी भी चौपन में पड़े हुए थे, तो उसको लेने हम चौपन चले गए थे। तो ब्लॉग को हम वहीं एंड कर दिए थे। आज सोमवार है तो आज ऑफिस था, तो ऑफिस आ गए हैं। अभी है दोपहर का समय, लंच का टाइम हुआ है, तो सोचा कि आप लोग को भी रूबरू करा दे अपने ऑफिस से। ये सोनभद्र जिले का डीएम ऑफिस है, यानी कलेक्ट्रेट ऑफिस है। इसी जगह मैं कार्यरत हूँ। ये सामने में कलेक्ट्रेट ऑफिस है, यहाँ डीएम बैठते हैं। इधर आपका कह लीजिए कि बाग बगीचा। दोपहर में लोग जब भी लंच होता है तो इधर आते हैं, उधर घूमने का प्रयास करते हैं, यानी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा सा समय मिलता है तो इधर भी आके लोग बैठते हैं। ये है, इधर आपका मेन एंट्री है डीएम ऑफिस का। ये कार्यालय जिलाधिकारी यानी डीएम ऑफिस का मेन ऑफिस है। इस ऑफिस के ठीक बगल में ही मेरा ऑफिस है। फिलहाल ब्लॉग को हम ज़्यादा लंबा तो नहीं बना पाएंगे यहाँ पे, इसलिए कि वीडियो बनाना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। फिलहाल तब भी इस ब्लॉग को हम यही समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।